भारत और रशिया ने डिफेंस, ट्रेड, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एकेडमिक, कल्चर और मीडिया सहित 16 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट का आदान प्रदान किया और ये सारे MOUs दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नए फेज में ले जा रहे हैं। न्यू दिल्ली में 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट एड्रेस करते हुए कहा कि भारत रूस फ्रेंडशिप न सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की ताकत भी देती है और ये म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों नेशन की शेयर्ड फ्यूचर को और भी ज्यादा एनरिच करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एम्फेसाइज किया कि इंडिया और रशिया ने हमेशा टेररिज्म के खिलाफ शोल्डर टू शोल्डर स्टैंड लिया है और भारत का ये अटूट बिलीव है कि टेररिज्म ह्यूमैनिटी की कोर वैल्यू पर सीधा हमला करता है। उन्होंने कहा कि टेररिज्म के खिलाफ ग्लोबल यूनिटी सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है और इसलिए दोनों कंट्रीज काउंटर टेरर फ्रेमवर्क, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एंटी टेरर ऑपरेशंस को और इंटीग्रेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी हाईलाइट किया कि दोनों साइड्स यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसके कंक्लूड हो जाने के बाद बायलैटरल ट्रेड को अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जल्द ही रशियन सिटीजन्स के लिए फ्री 30 डेज ई टूरिज्म वीजा और 30 डेज ग्रुप टूरिस्ट वीजा लॉन्च करेगा, जो पीपल टू पीपल कनेक्शंस को मैसिवली बूस्ट करेगा। पीएम मोदी ने इन्फॉर्म किया कि रशिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अपनाने पर सहमत हो गया है, जो दोनों देशों के लिए एक बड़ा एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में माइलस्टोन है। उन्होंने जोर दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट एक ऐसा टाइम पर हुई है जब इंडिया रशिया टाइज मल्टीपल हिस्टोरिक माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं और पिछले 10 सालों में दुनिया ने चाहे जितने अप्स डाउन देखे हों, भारत रूस रिलेशनशिप हमेशा से कंसिस्टेंटली टाइम टेस्टेड रही है और बदलते जियोपॉलिटिकल रियलिटी के बावजूद रेजिलेंट बनी हुई है। समिट के बाद इशू की गई ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों कंट्रीज ने रीअफर्म किया अपना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टुवर्ड फाइटिंग टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। और दोनों लीडर्स ने कंडेम किया ब्रूटल टेररिस्ट अटैक जो हुआ था पहलगाम, जम्मू कश्मीर में और साथ ही रशिया के क्रोकस सिटी हॉल में। दोनों राष्ट्रों ने सभी UN लिस्टेड आतंकवादी संगठनों और संस्थाओं इंक्लूडिंग अल-कायदा, ISIS और अदर ग्लोबल एफिलिएट्स के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि आतंकवादी नेटवर्क की जड़ें वैश्विक स्तर पर फैली होती हैं और उनके विरुद्ध कलेक्टिव ग्लोबल रिस्पांस अत्यंत आवश्यक है। नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्ता का प्रमुख मुद्दा भारत और यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। दोनों पक्ष इस FTA के नेगोशिएशन को फास्ट ट्रैक करने और निर्धारित टाइमलाइंस के भीतर कंक्लूड करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत रूस का डिफेंस और मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन लगातार मजबूत बना हुआ है और रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। रूस भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निरंतर समर्थन दे रहा है, जिससे इंडिजीनियस कैपेबिलिटी और आत्मनिर्भरता को उल्लेखनीय बढ़ावा मिल रहा है। यूक्रेन संघर्ष पर राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तृत जानकारी दी और पुतिन ने भारत की लॉन्ग स्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल्ड पोजीशन दोहराया कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही शांति का सस्टेनेबल पाथ है। शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से इंडिया रशिया बिजनेस फोरम की अध्यक्षता की। यहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में कॉन्फिडेंट स्ट्राइड ले रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप रशियन बिजनेसमैन के लिए इमेंस अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत कर रहे हैं, स्पेशली इन एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, स्पेस, न्यूक्लियर, कॉर्पोरेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में। पिछले वर्षों में बायलैटरल ट्रेड ने रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज किया है, लेकिन अब दोनों राष्ट्र ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और रीबैलेंसिंग पर जोर दे रहे हैं ताकि व्यापार अधिक सस्टेनेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल बन सके। उन्होंने कहा कि फास्ट इवॉल्विंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में इंडिया रशिया पार्टनरशिप और भी स्ट्रेटेजिकली रेलिवेंट हो गई है, क्योंकि दोनों मल्टीपोलैरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर के समर्थक हैं। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के माध्यम से दोनों देश एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट आर्किटेक्चर विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षर किए गए 16 एग्रीमेंट भारत रूस सहयोग की डेप्थ और ब्रेथ को दर्शाते हैं, जो न केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज बल्कि बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कनेक्शन को भी सशक्त बना रहे हैं। रूस का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से जुड़ना इकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन का प्रतीक है और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के प्रति शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कल्चर, एकेडमिक और मीडिया एक्सचेंज को विस्तृत किया जा रहा है ताकि दोनों देशों की यंग जनरेशन इस लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप को और गहराई से समझ सके और आगे ले जा सके। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप दशकों के ट्रस्ट, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और मल्टी सेक्टोरल कॉर्पोरेशन पर आधारित है और यह साझेदारी दोनों समाजों तथा व्यापक क्षेत्र के लिए स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन और दीर्घकालीन शांति सुनिश्चित करती रहेगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।